जय हिंद फ्रेंड्स, ये कक्षा 6 यूपी बोर्ड के अभ्यास 3B का चैप्टर है, जिसमें कमेंट करके मुझसे ये प्रश्न 2 पूछे गए हैं। तो मैं इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो और पाना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आपको अगर कक्षा 1 से लेकर 10 तक के किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उससे संबंधित वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एकदम आसान है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है पूर्णांकों का जोड़ और घटाव, है ना। तो इसको हम पहले जोड़ और घटाव करके देख लेंगे और उसके अनुसार ही यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, इस पर भरना है। देखिए यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे 10 आया है। तो क्या हुआ है कि इसमें 10 आया है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें 9 आया है, और उसमें जो इन दोनों में हुआ है वही इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आती है ये देखते हैं। तो पहले देखिए इसमें क में क्या है। क में दिया है, एक में 4 दिया है और दूसरा 15 है। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 19, 19। यहाँ 7 और 3 है तो -7 प्लस -3। तो हम जानते हैं कि जब निशान एक हो और जोड़ना हो तो वो जोड़ देते हैं हम लोग। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो -10 होगा। घटाएंगे तो 9, तो यही 9 यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। 21 प्लस -13, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा। 21 में से 13 घटाएंगे, क्योंकि निशान अलग है तो घटाना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो 11 में से 3 गया 8, और उसके बाद बता 1, तो 1 चलिए रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए 11 प्लस -9, अब इसको घटाएंगे हम। तो 11 में से 9 गया 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। सेम यही क्रिया हम इसमें भी करेंगे। इसमें क्या आ जाता है देख लीजिए, 17 प्लस 14 हो जाएगा 31। ठीक है, और यहाँ -15 प्लस -18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, वो भी माइनस में। अब घटाएंगे तो -2। ठीक है, तो इसमें जो निशान है ये -2 सही होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें। इसी तरह दूसरा प्रश्न करेंगे, और आपको अगर इस बुक से या कहीं और से 10th तक का कोई भी प्रश्न हो जो आपको नहीं समझ में आता हो, कृपया कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको वो वीडियो बना देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 में है 15 और 11। तो 15 प्लस 11 हो गया 26, और यहाँ पे है 19 प्लस -3, घटा दिए तो 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, फिर 10 घटाने पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है ना। यहाँ पे ये प्लस तो है, यहाँ तो हम जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे घटाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही करके देखते हैं। ये 10 प्लस 7, दोनों को जोड़ के 17 हो गया। ये 5 और प्लस 9 4 जोड़कर 9 हो गया। इन दोनों को घटाया जा रहा है, घटाने पे कितना आ गया 8। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, जोड़े थे, तो यहाँ पे भी हम घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, 12 प्लस 6 18 हो गया, और 8 प्लस 5 13 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या जा रहा है 5। ठीक है, 5। तो इसका आंसर हो गया ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। इसमें लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो पहला है 2 पूर्णांकों का योग सदैव क्या होगा। तो 2 पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही होगा, तो यहाँ पे पूर्णांक ही भर देंगे। ठीक है, 2 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो धन पूर्णांकों का जोड़ेंगे तो वो धन पूर्णांक ही रहेगा, तो ये धन पूर्णांक लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम 5
और 2 जोड़ते हैं, ये भी धन है, ये भी धन है, तो प्लस ही आता है धन में। और ये पूर्णांक -2 और +2 को अभी अगर जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो 0 क्या है? पूर्णांक ही है। या फिर -2 और +-2 को जोड़ते हैं तो -4 आता है, ये भी क्या है? पूर्णांक ही है। तो 2 पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होगा और 2 धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होगा। और 2 ऋण पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो जैसा कि मैंने यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों जोड़े थे तो माइनस ही आया है, तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक लिखेंगे, ऋण पूर्णांक। ठीक है, तीसरे वाले में ऋण पूर्णांक रहेगा, दूसरे वाले में धन पूर्णांक और पहले वाले में पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। हाँ, सही है। किसी, मान लीजिए अगर कोई 2 है, ये क्या है? पूर्णांक है, इसका योगात्मक पूर्णांक, तो ये प्लस योगात्मक पूर्णांक क्या होता है? इसका उल्टा माइनस में रहता है। ठीक है, प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 + -2 = 0, तो 0 होता है, 0 हो गया। सही है। ठीक, ये क्या है? 0 ऋण पूर्णांक है, तो ये असत्य होगा। क्या है? असत्य। 0 क्या है? ना ही प्लस है और ना माइनस है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, और ये हम क्या बोल रहे थे? किसी पूर्णांक का 0 होता है, हाँ ये सत्य है और ये असत्य, गलत। फिर लिखा है 2 ऋण पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होता है। नहीं, ये भी गलत है। फिर कौन आ गया? हाँ, तो कौन सा था? अच्छा, तीसरा हो गया था। अगला देख लेते हैं। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल, हाँ ये सत्य है, क्योंकि अगर हम 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, या 10 में 0 को जोड़ेंगे तो 10 रहेगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। जिसमें जो जोड़ेंगे अगर 0 तो वही संख्या रह जाती है, तो इसलिए बराबर होता है। चलिए, सही है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। नहीं, ये गलत। अगर हम जो बड़ा होगा वो बचेगा, जैसे अगर -5 में +2 करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है? -3। और वहीं +5 में -2 को जोड़ते हैं, -2 को जोड़ते हैं तो +3 होता है। तो जो बड़ा रहेगा वो बचेगा, है ना? तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं 6, थोड़ा सा इसको हटा ले। हाँ, क्या लिखा है? संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर होती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि 0 अगर बीच में है, यहाँ से 18 कदम इस तरफ -18 होगा और 18 कदम इस तरफ +18 होगा। ठीक है, तो समान दूरी पर आता है, ये सत्य, सही हो गया। 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। हाँ, ये भी सत्य। अगर +2 को +2 में जोड़ेंगे तो +4 आएगा, धन ही आएगा, है ना? कोई भी संख्या अगर प्लस जोड़ते हैं तो प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।